प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् देव्यै ब्रह्माण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी हम रामचरितमानस के सुंदर कांड में क्षमा कीजिएगा, रामचरितमानस के बाल कांड में हम उस प्रकरण तक पहुँचे हैं जब ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण जी को लेकर राजा जनक की नगरी में पहुँचे हैं और वहाँ पर वो एक बाग में, आम के एक बगीचे में विश्राम करने का निर्णय करते हैं। और ये सूचना कि वो पहुंच गए हैं, ये राजा जनक तक पहुंचती है। संग सचिव सुचि भूरि भट भुसुर बरगुर ज्ञात चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राहु एहि भांति कीन प्रणाम चरण धरि माथा दीनी असीस मुदित मुनि नाथा बेप्र वृंद सब सादर बंदे जानी भाग्य बड़ राहु आनंदे कुशल प्रश्न कही बारहि बारा विश्वामित्र नृपहि बैठारा तेहि अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई श्याम गौर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए भय सब सुखी देखी दो भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता मूरति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेहु विदेहु विदेश विशेषी भयहु विदेहु विदेहु विशेषी। तब उन्होंने अपने पवित्र हृदय से मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण और गुरु शतानंद जी व अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले। विश्वामित्र जी को क्या उपमा दी है? मुनियों के स्वामी, मुनि नायक ही। राजा ने मुनि के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बाल बाल कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह अर्थात जनक विशेष रूप से विदेह हो गए, अर्थात देह की सुधबुध ही भूल गए। भयहु विदेहु विदेहु विशेषी। विदेह, उन्हें विदेह इसलिए कहा जाता था कि उनको अपने तन की सुध-बुध नहीं रहती थी।
वो एक संत राजा माने गए हैं। उनका मतलब एक जो उनको जो पद मिला समाज में वो एक मुनि का था। प्रेम मगन मनु जान नृपु करि विवेकु धरि धीर बोले मुनि बदनाई सिरु गद गद गिरा गभीर कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा उभय बेश धरि की सोई आवा सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा ताते प्रभु पहुँचहु सति भाऊ कहु नाथ जनि करहु दुराऊ इन्हीं बिलोकत अंति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा कह मुनि बिहसी कहे नृपनीका बचन कुमार न होई अलीका यह प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी मन मुस्काहि राम सुनि बानी रघुकुल मनि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए राम लखन दो बंधु बर रूप सील बल धाम मुख राखे यो सब साखी जुग जीते असुर संग्राम। मन में प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय और धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गंभीर वाणी से कहा, हे नाथ कहिए ये दोनों सुंदर मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक। अब देखिए शब्दों का सौंदर्य, ये मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। मुनि कुल तिलक अर्थात क्या ये मुनि कुल तिलक हैं, अर्थात क्या ये आपकी संतानें हैं कि अथवा नृप कुल पालक अर्थात किसी राजा की संतान है, अथवा जिनका वेदों ने नीति कहकर गान किया कहीं वह ब्रह्म ही युगल रूप धरकर तो नहीं आया है। यह इंगित करता है राजा जनक की सिद्धि के स्तर को। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा उभय भेष धरी की सोई आवा। मेरा मन जो स्वभाव रूप से वैराग्य बना हुआ है इन्हें देखकर मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर मुग्ध होता है। इसीलिए मैं आपसे सत्य भाव से यह प्रश्न पूछता हूँ, हे नाथ बताइए छुपाइए मत। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम में वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक जितने प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमयी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, ये मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। अब देखिए ऋषि विश्वामित्र उन्हें बताने को उद्यत थे कि ये कौन है, लेकिन श्री राम ने मुस्कुराकर संकेत किया कि बताइएगा मत। राम लखन दो बंधु बर रूप सील बल धाम मख राखे सब साखी जगु जीते असुर संग्राम। मुनि तव चरण देखि कहराऊ कहि न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता आनंद हु के आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावनी कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु।
पुनि पुनि प्रभु विचितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु, मुनि प्रशंसि नाई पद सीसु, चले उतलवाई नगर अवनीसु। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत साक्षी है, इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों का दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव नहीं कह सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपसी प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर कही नहीं जा सकती, अर्थात कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती, इतनी अच्छी। विदेह राज आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। ब्रह्म और जीव की भांति, कर्ता और कृति की भांति, जैसे कर्ता को अपनी कृति से प्रेम होता है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था, वहां राजा ने ले जाकर उन्हें ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। यह मुनियों के सम्मान का जो परंपरा है, ज्ञान के आगे झुकने की जो परंपरा है, मेहमान आगंतुक अतिथि का सत्कार करने की जो परंपरा है, उसका यहाँ पे बहुत सुंदर प्रमाण, उसकी बहुत सुंदर व्याख्या गोस्वामी जी ने की है। ऋषय संग रघुवंश बनी, करि भोजन विश्राम, बड़े प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरि जाम। लखन हृदय लालसा विशेषी, राम हरे जाई जनकपुर आई देखी, राम हरे प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, राम हरे प्रगट न कहहि मनहि मुस्काही, राम हरे राम अनुज मन की गति जानी, राम हरे भगत बछलता ही हुलसानी, राम हरे परम विनीत सकुचि मुस्काई, राम हरे बोले गुर अनुशासन पाई, राम हरे नाथ लखनु परु देखन चही, राम हरे प्रभु सकोच डर प्रगट न कही, राम हरे जो राउर आयसु मैं पावो, राम हरे नगर दिखाई तुरंत लयाओ, राम हरे सुनी मुनि सुकह बचन सप्रीति, राम हरे कसन राम तुम राखहु नीति, राम हरे धर्म से तु पालक तुम ताता, राम हरे प्रेम विबस सेवक सुख दाता, राम हरे रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे हैं। उस समय पहर भर दिन रह गया। पहर भर दिन रह गया मतलब दिन के 4 प्रहर होते हैं और
उसमें से 4 में से एक पहर रह गया, अर्थात संध्या का जो प्रहर है वह आरंभ हो गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर को देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि जी से सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, परंतु प्रभु अर्थात आपके डर से संकोच में स्पष्ट नहीं करते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखला कर आऊं। तो ये देखिए कि बड़े भाई का छोटे भाई के लिए आदर कितना है कि अगर वो आज्ञा नहीं देंगे तो मैं नगर घूमने जाऊं कैसे। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी प्रेम सहित वचन से बोले, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखिया वहु नगरु, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। केहरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सर सीरुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवन चारु भ्रिकुटि बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। सुख के निदान दोनों भाई नगर जाकर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सबके नेत्रों को सफल करो। ये विश्वामित्र जी कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये ईश तत्व है, जो उन्हें देख पाएगा वो उसका सौभाग्य है, उसके मुक्ति के लिए सहायक है। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना कर कर चले गए। बालकों के झुंड इनकी अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए, उनके नेत्र और मन लुभा गए। पीत रंग के वस्त्र, कमर में पीले दुपट्टे और तरकश बंधे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे, उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है, अर्थात श्री राम का रंग सांवरा और लक्ष्मण जी का रंग गोरा है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है, तीनों तापों से छुड़ाने वाला। ये 3 ताप क्या हैं? ताप अर्थात कष्ट। जीवन में 3 प्रकार के ही कष्ट हो सकते हैं, तो उनको 3 ताप कहा है। और वो 3 ताप क्या हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक। कष्ट शरीर का हो सकता है, दैविक जो ईश्वरीय नियमों के अनुसार कष्ट मिला है, और भौतिक इस जगत के अंदर जो सब कुछ है, जो फिजिकल है,
जो मटीरियल है उसके कारण कष्ट हो सकता है, अपने शरीर के कारण, अपने आसपास जो भी भौतिक वस्तु हैं उसके कारण, और ईश प्रदत्त, ये 3 प्रकार के ताप या कष्ट हो सकते हैं। तो कहा है कि राम जी का मुख तीनों प्रकार के तापों को छुड़ाने वाला है। तो अब यहाँ पे एक अगर हम संदर्भ समझें कि ऋषि विश्वामित्र क्यों उनको नगर में घूमने की आज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि नगर में देखिए, नगर की पृष्ठभूमि क्या है, सभी तेजस्वी हैं, सभी विद्वान हैं, सभी वेद पाठी हैं। कल हमने पढ़ा वहाँ रहने वाले लोग अत्यंत विद्वान हैं, अत्यंत समृद्ध हैं। तो जब जो संस्कृति सम्मत व्यवहार कर रहा है, विद्वान है, उन्हें भक्ति का भी पता है और उन्हें उसका एक उचित परिणाम भी मिलना चाहिए। और उचित परिणाम क्या हो सकता है? अगर विशुद्ध भक्ति है तो भगवत दर्शन होने चाहिए। तो विश्वामित्र जी ये जानते थे कि ये भगवत तत्व है, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए इस नगर में घूमिए ताकि लोगों को मुक्ति प्रदान हो। सुंदर कमल के, लाल कमल के समान नेत्र हैं और तीनों तापों से छुड़ाने वाला है। कानों में सोने के कर्ण फूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है। अब देखिए, कानों में कर्ण फूल हैं सोने के, अर्थात जिसे हम कान में पहनने वाली बाली कहते हैं, मुर्की कहते हैं। सोने का श्री राम और श्री लक्ष्मण जी ने पहना हुआ है, अर्थात कानों में बाली पहनने की परंपरा मात्र स्त्रियों तक ही सीमित नहीं थी। पुरुष भी कान में स्वर्ण के आभूषण पहनते थे। कैसे पहनते थे? पुष्प के समान, कर्णफूल। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है, उनकी भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं, तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो शोभा पर मुहर लगा दी गई है। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु धो, शोभा सकल सुदेश। रुचिर चौतनी सुभग सिर, सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं। काले और घुंघराले बाल हैं, मेचक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु, दोनों के नख से लेकर शिखा तक अर्थात एड़ी से लेकर चोटी तक सुंदर हैं, जैसी शोभा होनी चाहिए। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि नूटन लागी। निरखि सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखनि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कसहि परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीति। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असि कहूँ सुनई नाही। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, बिकट बेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरीय जाई। बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परवार यही, कोटि कोटि सतकाम। जब नगर वासियों को, जनकपुर के वासियों को जब पता लगा कि 2 राजकुमार नगर को देखने आ रहे हैं, तो सब अपना घर बार छोड़कर, काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े जैसे दरिद्री अर्थात कोई
धन का खजाना लूटने के लिए दौड़े हों। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। अब देखिए कि विश्वामित्र जी ने ये जो कहा उन्हें कि आप इस नगर में घूम आइए, ये प्रसाद है उस नगर के वासियों का, क्योंकि जनकपुर में सभी ज्ञानी थे, सभी वेद पाठी थे, सभी तपस्वी थे और इसी कारण वहाँ के राजा विदेहराज थे। तो ऐसे वेद सम्मत जीवन जीने वाले व्यक्तियों को प्रसाद देने के लिए भगवान को आना ही चाहिए और भगवान इसलिए वहाँ विचरण कर रहे हैं। वे आपस में प्रेम से बात कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों की ऐसी शोभा तो सुनने में नहीं आती। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का वेश भयानक है, उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। अब देखिए क्या है कि विष्णु जी के भी 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के भी 4 मुख हैं और भगवान शिव का तो वेश ही अजीब है और 5 मुख हैं। पंचमुखी ये हनुमान जी भी और पंचमुखी शिवलिंग भी हमें बहुत देखने को मिलते हैं। तो ये सामान्य सा शरीर नहीं है, 2 भुजाएं हों, 2 आँखें, 2 नाक, 2 कान, 1 नाक 2 कान, 2 पैर हों, एक जो सामान्य, तो ये वो सामान्य व्यक्ति के रूप में भगवान ने जो अवतार लिया है वह बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा लोगों के मन का विचार है। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता से घर सांवले और गोरे रंग के और सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। अब देखिए, कोई ये कह सकता है मंदबुद्धि कि बार बार कामदेव की उपमा क्यों दी जा रही है भगवान श्री राम को। तो मैंने कल भी बताया था, कामदेव में जो काम शब्द है वो सेक्स ओरिएंटेड नहीं है। काम हमारी कामना है, हमारी इच्छा है, और वह कामना जब बलवती होती है, हम अपनी इच्छा के अनुरूप यदि कोई कार्य कर पाते हैं तो उस कार्य का सौंदर्य अधिक होता है। और कामदेवों, और इसलिए एक तो पक्ष ये हुआ, दूसरा क्या है कि व्यक्ति का जो सौंदर्य है वो कैसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए जो दिखने में मनमोहक हो, होना ही चाहिए। और ये बताता है कि भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो उस काल में सौंदर्य की पराकाष्ठा क्या थी, या उनके सौंदर्य की क्या पराकाष्ठा थी। बलवान शरीर है, लंबी भुजाएं हैं, सिंह के समान गर्दन है, चौड़ी छाती है, धनुष और कमान अपने कंधे पर लिए हैं, चेहरे पे सौम्यता है, एक का रंग सांवला है, एक भाई का रंग गोरा है, दोनों के मुखमंडल पे तेज है। ऐसा होना चाहिए युवान को, नौजवान को, किसी भी देश के, किसी भी विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसा सौंदर्य होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए, हमारी जो पूजा है उसमें शास्त्रकार ने क्या कहा है, रामम भूत्वा रामम यजेत, कृष्णम भूत्वा कृष्णम यजेत, शिवम भूत्वा शिवम यजेत। अगर आप श्री राम के भक्त हैं तो राम जैसा आचरण होना चाहिए, राम जैसी जीवन शैली होनी चाहिए।
अगर आप कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण जैसा विचार होना चाहिए, कृष्ण जैसा अपने आप को समाज के लिए न्यौछावर करने जैसा व्यक्तित्व होना चाहिए। और यदि आप शिव के उपासक हैं तो आपकी भौतिक कामनाएं न्यूनतम होनी चाहिए, तब हम उनके भक्त हैं। क्योंकि भक्त कौन है? जो विभक्त नहीं है। विभक्त क्या होता है? सेपरेट होना, अलग होना। तो जो विभक्त है उसका विपरीत भक्त है। भक्त ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है। तो अगर मैं शिव का भक्त हूँ तो शिव से एकाकार होऊंगा। तो शिव तो रहते ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोई मॉडर्न एम्यूनिटी नहीं होती कहने के लिए। तो वैसा जीने का अभ्यास होना चाहिए। वैसा जीना अगर आपको पसंद है तब आप शिव के उपासक हैं। इसी प्रकार यदि आप राम के उपासक हैं तो राम के चरित्र को अपने जीवन में ढालना आवश्यक है। तब आप राम से एक रूप हो जाएंगे, तब आप उनके भक्त हैं, तब उनसे विभक्त नहीं हैं। आज इस पाठ को यहीं पे विराम देते हैं। मेरे पठन पाठन उच्चारण और व्याख्या में जो भी मेरी त्रुटि हुई है उसके लिए महादेव मुझे क्षमा करें। और जो कुछ भी देव सम्मत, शास्त्र सम्मत, संस्कृति सम्मत, वेद सम्मत और महादेव सम्मत हुआ है, जो मैंने कहा है वह उनका है, उनको अर्पण। जो लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली हो। हर हर महादेव।